नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं NH 24/7 और ये वक्त है दो प्रदेश खबर विशेष का। तो छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है। 30 मार्च को संसद से गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल मुक्त भारत की घोषणा की, लेकिन अब पैरामिलिट्री फोर्स को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का तर्क है कि अगर छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो गया तो फोर्स कब हटेगी। दूसरी ओर भाजपा इस पूरे मामले पर तीखा पलटवार करती नजर आ रही है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए बीते कई सालों से हजारों की संख्या में जवानों की तैनाती की गई। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने के लिए अभियान शुरू हुआ। बस्तर के 7 जिलों समेत प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिलों के लिए 1 लाख से अधिक जवान तैनात किए गए। जवानों की तैनाती के साथ ही उन्हें पर्याप्त संसाधन भी मुहैया कराए गए। यही वजह है कि बीते 2 वर्षों में नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में फोर्स को अभूतपूर्व सफलता भी मिली। 31 मार्च की डेडलाइन तक छत्तीसगढ़ से तमाम बड़े नक्सली लीडर न्यूट्रलाइज कर दिए गए या मुख्य धारा में उनकी वापसी करा ली गई। यही वजह है कि अब नक्सलवाद से मुक्ति के बाद भारी भरकम फोर्स को लेकर सियासत हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि अगर छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो गया तो फोर्स कब हटेगी। इतना ही नहीं, वे बस्तर के विकास के लिए प्रत्येक गांवों को 1-1 करोड़ रुपए देने के वादे पर भी सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री अरुण साव भूपेश बघेल पर तीखा पलटवार करते हैं। उनका कहना है, भूपेश बघेल कभी चाहते ही नहीं थे कि प्रदेश से नक्सलवाद खत्म हो। जब समय आएगा सुरक्षा में लगे जवान हटा दिए जाएंगे। वहीं सांसद संतोष पांडे भी भूपेश बघेल के सवाल पर तीखा पलटवार करते नजर आ रही हैं। उनका कहना है, भूपेश बघेल यकीन नहीं कर पा रहे हैं छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो गया है। देखिए, उन्होंने 31 मार्च बोला था, 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो गए? खत्म हो गए तो फिर पैरामिलिट्री फोर्स वापस कर लीजिए। हम भी चाहते हैं खत्म हो। बस्तर शांति के टापू रहे। इनकी मंशा स्पष्ट है, वो चाहते ही नहीं है कि राज्य में नक्सलवाद समाप्त हो। आज इस प्रकार की जब आवश्यकता होगी, जब समय आएगा तो वो सब होगा, लेकिन उसे लेकर बार बार ये कहना, तो इनकी मानसिकता जो है वो बार बार उजागर होती है। इनके मन में कभी था नहीं, राज्य का हित से इनका कोई नाता नहीं है। कैसे यकीन कर लेंगे? मैं बार बार फिर वहीं जाता हूं, कहेंगे कि मेरे स्वर्गीय पिताजी को ये कोसते हैं। ये स्वर्गीय स्वतंत्रवीर सावरकर को भले कोस ले, इनके स्वर्गीय पूज्य पिताजी का सुरजू राम टेकाम से जो यूएपीए में अंदर है, अभी क्या संबंध है बताएंगे? छत्तीसगढ़ से लाल आतंक का खात्मा हो चुका है, पर फोर्स अभी 1 साल तैनात रहेगी। इस बात की घोषणा गृह मंत्री विजय शर्मा कई बार कर चुके हैं। अब सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर भले सियासत हो रही हो, यह जरूरी है कि बस्तर के सभी जिलों से आईईडी का खतरा समाप्त होने, जनजीवन सामान्य होने तक पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए। तभी बस्तर में विकास की गति और तेज होगी। तभी बस्तर देश का सबसे विकसित संभाग बन पाएगा। गौरव शर्मा, रायपुर। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट अब रिक्त घोषित कर दी गई है। विधानसभा सचिवालय ने इसका राजपत्र जारी किया। यह कार्रवाई कांग्रेस विधायक रहे राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा मिलने के बाद की गई है। विधिक प्रावधानों के तहत अब यह सीट खाली हो गई है। मामले में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बड़ा बयान भी सामने आया है। NH 24/7 से खास बातचीत में जीतू पटवारी ने भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। पटवारी ने कहा कि राजेंद्र भारती और मुकेश मल्होत्रा मामले में जल्दबाजी हुई, जबकि निर्मला सप्रे के मामले में देरी हो रही है। उन्होंने बताया कि मामले में कानूनी राय भी ली जा रही है। कपिल सिब्बल और विवेक तनखा से भी चर्चा की गई है। बता दें कि कल देर रात भोपाल में राजनीतिक हलचल देखने को मिली। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और पीसी शर्मा देर रात विधानसभा पहुंचे थे और आरोप लगाया कि राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म करने के लिए बीजेपी के इशारे पर रात को विधानसभा सचिवालय खोला गया। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को राजनीतिक दुर्भावना बताते हुए कड़ा विरोध जताया और कहा कि इस लड़ाई को पूरी ताकत से लड़ा जाएगा। बता दें कि दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को एफडी हेराफेरी मामले में दोषी करार दिया गया है। गुरुवार को कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई और जमानत दे दी। हालांकि अब इस मामले में सियासत तेज होती नजर आ रही है।
मध्य प्रदेश में एक बार फिर सियासी हलचल तेज है और जिस तरह से देर रात विधानसभा का घटनाक्रम है और उसके बाद में राजेंद्र भारती की विधायकी को लेके जो अपडेट्स हैं उस पर कांग्रेस का एक बड़ा रिएक्शन लेते हैं। पहले तो कल के जो घटनाक्रम है उसके संदर्भ में क्या कहेंगे? देर रात आप विधानसभा पहुंचे और उसके बाद किस तरह का रिस्पांस था सचिवालय का? नहीं, सचिवालय रात भर चलता रहा और जब हमने आपत्ति की कि ये रात में क्यों हो रहा है काम, तो यही भारतीय जनता पार्टी ने जो स्वायत्त संस्थान को कोलैप्स कैसे किया उसका एक जीता जागता उदाहरण है। हमने कल ही आगाह कर दिया था पूरे प्रदेश को रात में कि ये इस तरह के कृत्य करेंगे और सुबह ऑर्डर आ गया। तो ये मैसेज क्या है? ये उस कोर्ट की भावना की अवहेलना है जिसमें उन्होंने 60 दिन की छूट दी। ये भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को जिंदा रहना ही नहीं देना चाहती है, इसको कोलैप्स करना चाहती है, उसका उदाहरण है। कांग्रेस की भी कई जो विधायक हैं उनके संदर्भ में भी बात आती है, उनको लेके कोई फैसला नहीं हो रहा, वो मामले पे जो है डिले होता है। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी, आरएसएस, इन्होंने देश के लोकतंत्र को एक तरह से जो हमारी पूंजी थी, जो हमारी समृद्धि थी, जो इसकी एक विश्वास था, एक भरोसा था, उसको कोलैप्स कर दिया है। विपक्ष का ईडी आएगी, सत्ता पक्ष में प्रोत्साहन मिलेगा भ्रष्टाचारी को। ये लगातार विपक्ष में हो तो हर तरह की आपका कानून की व्यवस्था हो, विधानसभा की व्यवस्था हो, चुनाव आयोग की व्यवस्था हो, सरकार की, सब उस पर अटैक होगा। और अगर सत्ता का है तो सबसे छूट मिलेगी। यही उदाहरण मध्य प्रदेश में निर्मला सप्रे के मामले में है, यही उदाहरण मध्य प्रदेश में राजेंद्र भारती और मुकेश मल्होत्रा के मामले में। राज्यसभा को लेके क्या इस तरह की चीजें हो रही है स्ट्रेटेजिकली बीजेपी द्वारा? नेचुरल है, कई तरह लोकतांत्रिक प्रहार होते हैं। वोट का जब प्रहार होने लगा, वोट पर मैनिपुलेशन होने लगा, वोट काटने लगे, मशीन में सवाल उठने लगा, चुनाव आयोग चुनाव की तारीखें बीजेपी के हिसाब से तय करने लगा, तो राज्यसभा का तो अटैक है। आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल, छोटा सा सवाल, लीगल एक्सपर्ट्स जो हैं उनसे कुछ बात हुई है? नहीं, नेचुरल है। हम दिल्ली में चल रहा है, इसमें हमारे कपिल सिब्बल जी और विवेक तनखा जी लगे। थैंक यू वेरी मच। तो जीतू पटवारी जी हमारे साथ है और कांग्रेस इस संदर्भ में कहीं ना कहीं कोशिश में लगी है, आगे क्या होगा और कानूनी विशेषज्ञों से राय ले रही है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से ये कृत्य किया गया है वो बता रहा है कि किस तरह से डेमोक्रेसी को डैमेज करने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है। कैमरामैन श्रीकांत झा के साथ अनुराग मालवीय ने 24x7 भोपाल। सभा खुली है, कोर्ट का स्टे है राजेंद्र भारती जी की। 10 बजे रात को विधानसभा खुली है, करीब 11 बज गए हैं। हमारे मुख्य सचिव, हम आए तो उठ के चले गए इसके विधानसभा के। कोर्ट का स्टे है राजेंद्र भारती जी की उस पर, उसके बावजूद भी ये इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। तो ये माननीय कोर्ट को अगर एविडेंस देने पड़ेंगे कि जितना अनैतिक काम हो रहा है, तो वो चूंकि हमारे विधानसभा के पूर्व एमएलए साहब हैं, इनको भी अधिकार है आने का, मैं भी पूर्व एमएलए हूँ, मुझे भी अधिकार है कि रात को 10:30 बजे क्यों कोर्ट खुली है, ये अपनी विधानसभा खुली है, ये सबसे बड़ा प्रश्न। 10 बजे रात दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में धरती हिली है, किसी तरह के नुकसान की फिलहाल खबर नहीं है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली और एनसीआर में धरती हिली है। जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में महसूस हुई है कंपन। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। तो राजधानी दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, दिल्ली एनसीआर, और इसी के साथ जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में ये झटके महसूस किए गए हैं। फिलहाल किसी भी हानि की कोई खबर नहीं है और समझिए कि पूरे उत्तर भारत में ये भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और लोग डर गए हैं। जाहिर सी बात है, धरती कांपी है तो लोग डरेंगे ही। दिल्ली एनसीआर, चंडीगढ़ समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में ये झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में भी जमीन हिलने से लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए, ये भी जानकारी आपको दे रहे हैं। और ये देखिए, दिल्ली एनसीआर, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से, यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और लोगों को अपने घरों से और दफ्तरों से बाहर
आते हुए भी देखा गया। हालांकि अभी तक किसी भी हानि की कोई खबर नहीं है। रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित एसपी कार्यालय शिफ्टिंग में लापरवाही सामने आई है। 5 मंजिला कंपोजिट बिल्डिंग के निर्माण के चलते एसपी ऑफिस को स्थानांतरित किया गया है। शिफ्टिंग के दौरान रिकॉर्ड को पूरी तरह सुरक्षित स्थान पर नहीं ले जाया गया। पुराने भवन के जर्जर कमरों में अब भी फाइलों के ढेर पड़े हैं। धूल और हवा से दस्तावेज खराब हो रहे हैं। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन ने। राजधानी रायपुर के कलेक्ट्रेट स्थित एसपी कार्यालय को शिफ्ट करने के बाद यहां पर 5 मंजिला कंपोजिट बिल्डिंग के निर्माण कार्य जो है वो शुरू कर दिया गया। पहली तस्वीर तो आप ये जो देख रहे हैं ये पुराने एसपी कार्यालय की जगह जहां पर एक 5 मंजिला कंपोजिट बिल्डिंग बनेगी। लेकिन एसपी कार्यालय तो शिफ्ट हो गया, लेकिन जो दस्तावेज, जो रिकॉर्ड रूम जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसकी शिफ्टिंग अब तक पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। तस्वीरें ये आप देख रहे हैं ये रिकॉर्ड रूम की है जो कि एसपी कार्यालय में स्थित है, पुराने एसपी कार्यालय में, जहां पर आज भी आपको कई हजारों फाइल जो हैं वो दिखाई देंगी। कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है कि एक और जहां निर्माण कार्य चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर जो फाइल रूम है सबसे महत्वपूर्ण, जहां पर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज रहते हैं, वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। ऐसे में पुराने भवन के जर्जर भवन में अब भी कई फाइलें जो है वो पड़ी हुई दिखाई दे रही है। खिड़कियां टूटी हुई हैं, दरवाजा खुला हुआ है। ऐसे में बारिश का पानी, धूल, हवा से जो दस्तावेज है वो कहीं ना कहीं खराब हो रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है। और सवाल ये उठता है कि जब एसपी कार्यालय को शिफ्ट किया गया तो आखिरकार रिकॉर्ड रूम में रखी फाइलों को शिफ्ट अब तक क्यों नहीं किया गया। इसी प्रकार से खुले में ये फाइलें पड़ी हुई हैं, धूल खा रही हैं, बारिश के पानी आने का यहाँ पर खतरा है और ऐसे में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जो है वो खराब हो सकते हैं। देखना होगा आखिरकार कब इन फाइलों को हटाया जाएगा, अर्थात कई महत्वपूर्ण फाइलें भी जो है वो खराब हो सकती हैं। कैमरा पर्सन इकराम कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, 24/7 रायपुर। महासमुंद में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और सिंघोड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने 1432 किलोग्राम अफीम पोस्त डोडा जब्त किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक पिकअप में अफीम पोस्त डोडा ओडिशा से छत्तीसगढ़ की ओर लाया जा रहा है। नेशनल हाईवे 53 स्थित रेहटी खोल के पास नाकाबंदी की गई। संदिग्ध पिकअप वाहन को रोककर तलाशी ली गई। इस दौरान अफीम जब्त की गई। मौके से हरियाणा के रहने वाले 2 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। जब्त मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत 2,14,80,000 रुपए है। थाना सिंघोड़ा अंतर्गत थाना सिंघोड़ा एवं एएनटीएफ की टीम को डोडा बड़ी मात्रा में पकड़ने में सफलता मिली है। पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गाड़ी का नंबर और कलर उनके द्वारा बताया गया था कि उसमें कुछ संदिग्ध पदार्थ लाने की सूचना है, जिस पर पुलिस जो है वो रेहटीखोल में जो हमारा चेकिंग पॉइंट है उसमें मुस्तैदी से चेकिंग कर रही थी कि उस दौरान एक पिकअप वाहन जो कि हरियाणा पासिंग की थी, उसमें 2 व्यक्ति बैठे हुए थे जिनसे उनका नाम पूछा गया। एक थे हरविंदर सिंह और सत्यवान वाल्मीकि जो कि करनाल के रहने वाले थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम के शुभारंभ किया। साथ ही तारामंडल में लगी विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इसके बाद वाराणसी पहुंचे सीएम ने सम्राट विक्रमादित्य की जीवनी पर आधारित महानाट्य का शुभारंभ कर कहा कि महानाट्य का उद्देश्य देश के गौरवशाली इतिहास, विक्रम संवत की वैज्ञानिकता और उस युग के अनुपम योगदान से जनमानस को परिचित कराना है। मुख्यमंत्री ने उज्जैन दौरे के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम का शुभारंभ किया। साथ ही तारामंडल में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री वाराणसी पहुंचे। वाराणसी में यूपी के सीएम के साथ BLW मैदान में सम्राट विक्रमादित्य की जीवनी पर आधारित महानाट्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य के शौर्य, साहस और न्याय व्यवस्था से सभी को परिचित कराना ही इस नाटक का उद्देश्य है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इस देश में 3 भाइयों की जोड़ियां प्रसिद्ध हुई है। एक भगवान श्री राम और लक्ष्मण, एक भगवान कृष्ण और बलराम, और तीसरी जोड़ी
भर्तरी महाराज और सम्राट वीर विक्रमादित्य की होती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, उस गौरवशाली भर्तरी परंपरा से भी हमारे महाराज योगी आदित्यनाथ जी आते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज इस अवसर पर दानशीलता, वीरता, पराक्रम, पुरुषार्थ, कुशल और अत्यंत सुशासन की उत्कृष्ट परंपरा के नायक सम्राट वीर विक्रमादित्य के उस जीवन काल से हम सब परिचित हो रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की कर्मस्थली काशी में जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री का भी करिए, जिनके कारण से आज बदलते दौर में राजनीतिक धारा भी बदल रही है। वाराणसी में सीएम ने बाबा विश्वनाथ को वैदिक घड़ी समर्पित की। इस घड़ी की विशेषता न केवल इसकी पारंपरिक गणना पद्धति है, बल्कि इसका डिजिटल विस्तार भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।